देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वीरों की धरती राजस्थान में राजतिलक का काफिला आज पहुंच चुका है जयपुर। वो जयपुर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अजमेर, जहां जयपुर से हम अजमेर पहुंच चुके हैं। और अजमेर में आज हम आपको ये बता दें कि अजमेर की जनता यहां पर हमारे साथ है, जो आज अपने सवाल यहां के दो नेताओं से पूछेगी। दो बड़े नेता यहां पर हमारे साथ हैं। कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ यहां शामिल होने के लिए। और हमारे साथ हैं अनीता बदेरिया जी, बीजेपी की नेता, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन यहां सवाल सबसे बड़ा ये है कि सचिन पायलट और सांवरलाल जाट जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, मौजूदा सांसद सचिन पायलट हैं, तो क्या दोबारा यहां की जनता उन्हें चुनेगी, या जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सत्ता पलट की है वो दोबारा होगी? सबसे पहले कांग्रेस में आपसे डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर अजमेर की जनता आपको वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, तो क्यों? 1 मिनट आपके पास। देखिए, राजस्थान में और विशेष तौर से अजमेर में सचिन पायलट जी जब से एमपी बने हैं, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय आया है, यहाँ हवाई अड्डे की शुरुआत हुई है, बरसों पुरानी मांग थी ये, यहाँ कई सारी 2-3 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेन चली है। केकड़ी में हमारे उत्तर भारत का ई लर्निंग इंस्टीट्यूट 75 करोड़ की लागत से वो बना है। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के 250 से अधिक स्कूलों के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन के 10-10 लाख के इक्विपमेंट्स पूरे स्कूलों में दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के लोगों ने सांसद को सिर्फ चुनाव के वक्त अपने बीच में वोट मांगने के लिए आते हुए देखा है। बीच के 5 साल संसद की भूमिका नगण्य रही है, आज तक का इतिहास ये कहता है। और उसके बाद में जब से सचिन पायलट आए हैं, उन्होंने न केवल बराबर ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है, शहरी इलाकों का दौरा किया है, समय समय पर लोगों को संभाला है, उनके सुख दुख में भागीदारी निभाई है। उसके अलावा भारत सरकार में उनको मंत्री बनने का मौका मिला। और ये अजमेर का आजादी के इतिहास का पहला व्यक्तित्व है जिसको राजस्थान की कांग्रेस की बागडोर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है। पहले व्यक्ति हैं जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। कितना सहमत है आप लोग अजमेर की जनता से? हम जरूर पूछेंगे, आपको मौका मिलेगा। अनीता जी आप ये बताइए कि अगर आपको बीजेपी को अजमेर की जनता वोट दे, दोबारा चुने, तो क्यों? ये रघु शर्मा जी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत ठीक कहा कि सचिन पायलट जी वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद में फीता काटने के लिए ही अजमेर पधारते रहे हैं। और अब पहली बार उनको पता पड़ रहा है, गांव-गांव का दौरा उनको करना पड़ रहा है, यह कहना पड़ रहा है कि प्लीज मुझे वोट दो, आने वाले समय में मैं अपना घर भी बनाऊंगा, आने वाले समय में मैं अपना ऑफिस भी बनाऊंगा, प्लीज मुझे वोट दो। परंतु अजमेर की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो बेवकूफ बनने वाली अब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी महंगाई, जितना भ्रष्टाचार, वो स्वयं मंत्री है केंद्र में, जवाबदेही उनकी भी है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदेही होती है। वो क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, जरा अजमेर की जनता को बताए तो सही कि भ्रष्टाचार के बारे में अब मैं ये कहना चाहता हूँ। महंगाई के बारे में एक मुंह से उनका एक शब्द नहीं निकल रहा है। पिछले 20-25 दिनों से जितनी कंप्लेनिंग वो कर रहे हैं, उसमें एक शब्द ये नहीं कह रहे कि हाँ, हम महंगाई के बारे में, हम महंगाई कम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कह रहे? कहे तो सही। हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, हवाई अड्डे की एक ईंट नहीं लगी है। एक ईंट हमें बताए तो सही, पहली फ्लाइट कब उड़ी, कौन व्यक्ति टिकट लेकर के उसमें फ्लाइट में बैठा, बताए तो सही कि हाँ ये हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ है। हम निवेदन आप लोगों से, हम अजमेर की जनता से निवेदन करेंगे कि आपको एक मौका मिला, आप सवाल पूछिए। अगर आप श्योर करेंगे तो बिल्कुल भी आपके दोनों नेता जवाब नहीं दे पाएंगे और आपके सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो सवालों का सिलसिला आइए शुरू करते हैं सीधे। मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 23 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, उन्होंने क्या कार्यक्रम किया, क्या विकास किया, और सम्माननीय सचिन पायलट जी ने 5 साल में जो विकास कार्य किया, कोई मतलब नहीं होगा शो करने का।
5 साल के दौरान सचिन पायलट जी ने इस अजमेर जिले का जितना विकास किया है उसके बारे में आप जनता से पूछ लीजिए, जनता आपको अभी जवाब दे देगी। मैडम आपके लिए अनीता जी सवाल है, हम एक सवाल और ले लेते हैं। सचिन पायलट सिर्फ उद्घाटन मंत्री के रूप में यहाँ पर आए हैं और हमेशा फीता काटने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और इसके अलावा राजा सिंह रावत सबके लिए उपलब्ध थे। जब भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियों को भ्रष्ट बताती है, जब आज अन्य पार्टी के जो कुर्सी से मोहभंग कुछ एक नेता है जब उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह जी बड़े स्टेज पर जाकर उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत करते हैं। ये कौन सा दोहरा मापदंड? अनीता जी इसके लिए जवाब दें। अनीता जी आपके लिए भी सवाल है और डॉक्टर साहब आपके लिए भी सवाल है, दोनों का। शुरुआत हम आपसे करते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के शीर्ष पद पर बैठी हुई महिला मुख्यमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो ये कह के जा रही है इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने की गरज से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं हुई। 3 साल से पूरे देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्र सर अजमेर के बच्चों को उसको फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि जयपुर की सीमा से लगी हुई आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अजमेर के बच्चों को फायदा मिल रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं बीजेपी की शीर्ष नेता कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बना ही नहीं है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदय आके दीक्षांत समारोह में डिग्रियां देके गए हैं। हवाई अड्डे का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करके जाए और इतनी सफेद झूठ भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जाए, ये शर्मनाक है। चुनाव जीतने के लिए आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, वोट। शोर मत कीजिए, वोट देकर जवाब दीजिए शर्मा जी और इंदिरा जी को। अनीता जी देखिए, हम जो डायस पर खड़े हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जनता के सवालों का जवाब दें, ना कि नए प्रश्न खड़े करें। अभी बजाज जी ने एक क्वेश्चन किया है, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि सवाल जवाब होना चाहिए, एक दूसरे के सवालों से भागना नहीं चाहिए। मैं उद्घाटन मंत्री के नाते से ये कहना चाहती हूँ, सचिन पायलट जी जैसे ही सांसद बने, मंत्री बने, विधायक कोटे से भारतीय जनता पार्टी के काल में जितने काम हुए, सबसे बड़ा उदाहरण है आदर्श नगर का होम्योपैथिक चिकित्सालय। आप बोलिए मत प्लीज, आप सुनने का मौका रखिए या तो, और सुनने का मौका नहीं है तो नहीं चले जाइए। आप देखिए, विधायक कोटे से उस होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण मैंने कराया और सांसद महोदय चले गए उद्घाटन करने। 2 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी स्टेडियम का निर्माण। हम एक अगर आप हमारी बात सुने, अजमेर की जनता से ये निवेदन है कि अगर आप हमारी, पूरा देश सुन रहा है, आपके नेता सुन रहे हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व सुन रहा है, अगर आप शोर करेंगे तो आपकी आवाज यही दबकर रह जाएगी। निवेदन ये है कि आप बात पूरी सुनिए। कांग्रेस जो है हमेशा से ही दूसरे के किए गए कामों को भुलाने में माहिर है। हॉकी स्टेडियम सब जानते हैं, चंद्रवदाई नगर में 2 करोड़ रुपए की लागत से वसुंधरा जी ने बनवाया। उद्घाटन करने पहुंच गए सचिन पायलट जी, मंच पे जो सवाल जवाब हुआ तो जवाब नहीं दे पाए मंत्री जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरे के कामों को, किए गए कामों का फीता काटना, उद्घाटन करना ही सचिन पायलट जी का 5 साल में काम रहा है। और मैं तो बार बार ये कह रही हूँ, महंगाई पर बात करो ना, भ्रष्टाचार पे बात करो, करोड़ों रुपए खा गए कांग्रेस के लोग, उस पे बात करो। आइए और सवाल ले लेते हैं, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। सर, मैं यहाँ पे युवा हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सचिन पायलट जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। अजमेर इंडस्ट्री से काफी सालों से पिछड़ा हुआ। इंडस्ट्री नहीं लगी है डॉक्टर साहब। सर, मैं शर्मा सर से पूछना चाहती हूँ, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन्होंने क्या किया है? आज जो केंद्र में 35 लाख, हर साल 35 लाख बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया है? युवाओं के सवाल है 2। मेरा सवाल है कांग्रेस से, देश में ऐसा अनोखा घोटाला करा कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने, अजमेर शहर को DFCCIL के लिए गांव बना दिया और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शहर के बाहर से जाना था वो शहर के अंदर से डाल दिया और ये हजारों लोग। मेरा सवाल ये है कि उद्योगपति ज्यादा है या आम जनता अजमेर शहर की दिल्ली के चक्कर काट के पैसा लोगों के लिए एक बार भी इन्होंने नहीं सुनी और ये हजारों मकान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इनके पास क्या प्लान है बीजेपी वालों से? बेरोजगारों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। नहीं सर, कोई और? मेरा मैडम अनीता बदेल से सवाल है कि पिछले 10 साल से भाजपा के विधायक हैं अजमेर के अंदर, लाखों करोड़ों रुपया सीवरेज सिस्टम पे बर्बाद हो गया।
किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो बीसलपुर की पाइपलाइन है हजारों बार टूट गई, हजारों बार। ये मैडम अनीता जी और शर्मा जी, ये वाकई जयपुर की समस्या है बहुत बड़ी। मेरा अनीता बघेल जी और बीजेपी के पदाधिकारियों से एक प्रश्न है कि सावरलाल जाट जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी अभी इन्होंने बीजेपी ने बनाया है, जलदाय मंत्री रहे हुए हैं पिछले काफी टाइम से यहाँ पे राजस्थान सरकार में। बीसलपुर योजना जो अजमेर को अलॉट हुई थी, अजमेर के लिए बनी थी, आज 70 क्यूबिक पानी प्रतिदिन जयपुर में सुबह और शाम हो रहा है। जबकि जवाब दीजिए सर, दोनों आप दोनों लोगों को जवाब देना है। मैडम, बीसलपुर के बारे में जो सवाल किया गया है, ये जानकारी के अभाव में प्रश्न है। पाइपलाइन के बारे में जो बात की गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। 400 करोड़ रुपए की स्टील की पाइप डाल, स्टील की, हाँ, सावरलाल जाट जी के कार्यकाल में ही स्टील की पाइपलाइन डली है। ये उनके कार्यकाल में ही डली है, रिकॉर्ड मिल सकता है आपको। और दूसरी बात है कि जो बात आपने कही है, 10 साल की जो बात कही है, 5 साल बीजेपी के शासन में खूब विकास कराए। कांग्रेस के लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर था युवाओं का। कई सारे युवा हमारे साथ थे जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, और यहाँ पर उद्योग धंधे, क्या अजमेर में कोई भी नई इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में शुरू? आप इतने सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको नौकरियां मिली हैं? जवाब दीजिए। अजमेर जिले में केकड़ी है, 75 करोड़ की ई लर्निंग इंस्टीट्यूट, वो इसलिए बन रही है कि वहां से नौजवान निकलेगा और उसको रोजगार मिलेगा। 6 बार इनके सांसद रहे, 6 बार उन्होंने एक भी काम किया हो जनता के हित में, तो बताएं ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बात में ये दिखता नहीं है कि आने वाले समय में यदि देश की बागडोर उनके हाथ में आती है तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका क्या विजन है, वो क्या करना चाहते हैं। सिर्फ गुमराह करके देश की जनता से वोट बटोरना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल आप लोगों की तरफ से, अजमेर की जनता की तरफ से एक सवाल यहाँ पर पूछ लेते हैं दोनों से कि युवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन ही यही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को उदाहरण बना करके हम बात करते हैं। उनके शासनकाल में जितने लाख युवाओं को रोजगार मिला, मतलब हम आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इतना शोर शराबा हुआ, आपके सवाल नहीं पहुंच पाए, जवाब आप लोग नहीं सुन पाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रघु शर्मा जी, बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, अजमेर की तमाम जनता का धन्यवाद, शुक्रिया।